कहानीकार की अगली कड़ी में आपके समक्ष मेरी खुद की लिखी हुई कहानी प्रस्तुत है और कहानी का शीर्षक है गांव की आखिरी दलान। दलान जिसे आज आप ड्राइंग रूम कहते हैं। खुरका सड़क के साइड वाला एक लंबा सा खपड़ेल घर, दो दरवाजे। एक दरवाज़ा छोटका अंगना में चूहानी घर के बगल में खुलती है, दूसरा दरवाज़ा बड़े आंगन में। बड़ा आंगन सड़क से अटैच है। इस खपड़ेल घर को दलान या दादा वाला घर कहते हैं। इस घर में मुख्यतः दादा ही सोते थे। दादा के साथ घर के 3-4 साल के से बड़े बच्चे। मर मेहमान आते थे तो इस घर में ही बैठाया जाता था, खिलाया जाता था और सुलाया जाता था। इस घर में एक बड़ा सा लकड़ी का पटरी का तख्त का 3 फुट का मचान है, जिस पर दर्जन भर लोग आराम से सो सकते थे। इस घर में कभी मैं तारा लगा हुआ नहीं देखा था। वैसे इस घर में कोई कीमती चीज़ भी तो नहीं हुआ करती थी। बस हम बच्चों के स्लेट पार्टी, किताब, पेंसिल, लालटेन, दादाजी की दैनिक उपयोग की चीज़ें, चश्मा, लाठी, बीड़ी, माचिस, धोती, हम बच्चों का गोटी कंचे, गुल्ली डंडा, साइकिल का टायर, डोका सुर्खी, कुछ पटवा का बोझा, सुतली काटने वाला, रस्सी, सूत काटने वाला, सुतली मतलब सूत काटने वाला चरखा नुमा एक युक्ति मशीन। यह वह घर था जहां बैठकर परिवार की दिशा और दशा तय हुआ करती थी कि इस बार किस खेत में कौन सा फसल लगाना है, कब फसल काटना है। शादी विवाह के लिए चर्चा, परिवार के छोटे मोटे झगड़ा यहीं पर बैठकर हल होता था। शाम होते ही लालटेन जलाकर दलान में रख दी जाती थी। छोटा बाबू अर्थात चाचा के आने से पहले हम सभी भाई बहन पढ़ने बैठ जाया करते थे। बगल में दादाजी। अगर कोई बच्चा छोटा बाबू के आने के बाद पढ़ने नहीं बैठता तो उनका खैर नहीं। कान को 60 डिग्री घुमाकर कान लाल कर देते थे। चोटी वाला आवारा कुत्ता। 5वीं कक्षा तक कॉपी कलम नहीं मिलती थी, स्लेट पेंसिल पर ही बस। और स्कूल से आने के बाद पेंसिल दादी जी के को पास जमा करना पड़ता था ताकि पेंसिल खो न जाए। दादी के ब्लाउज में एक जेब होता था। दादी अपनी बीड़ी माचिस के साथ हम लोगों की पेंसिल भी हिफाजत से रखा करती थी। दादी कितनी हिफाजत से रख ले, रेखा दीदी तो 2-3 पेंसिल दादी जी के जेब से चुरा ही लिया करती थी। नहीं, लिखने के लिए नहीं, बल्कि खाने के लिए। लालटेन को केंद्र में रखकर हम सभी वृत्ताकार रूप में बैठा करते थे। पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ते, वही कुछ रटी रटाई चीज़। पहाड़ा ककहारा, एक क्लास का कविता। दादा ने ले आए आम, दादी ने धुलवाई आम, काट काट कर खाए आम, आहा मीठा मीठा आम, मछली जल की रानी है। दादा अनपढ़ थे इसलिए वो कुछ चेक नहीं करते, पर अपने पारंपरिक ज्ञान व अनुभव जरूर देते। जिनके साथ जैसा व्यवहार करोगे सामने वाला भी वैसा ही करेगा। जो ज्ञान हमें 9वीं कक्षा में मिला, एवरी एक्शन टू अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। रामायण महाभारत की ज्ञान हमें तब ही दी जा चुकी थी जब हमें ककहारा सिखाया जाता था। जब हम चाचा के बच्चे आपस में लड़ जाते थे तो दादी राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की कहानी सुनाकर न लड़ने का संदेश देती। दलान में माई और छोटी माई बहुत कम ही आती थी। घर और दलान का ऐसा एडजस्टमेंट था कि अगर कोई मेहमान आए तो चूहानी घर से ही दिख जाएगी कि मेहमान कितने आए हैं। चाय पानी के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि कितने लोग हैं, परंतु दलान से चूहानी या छोटे आंगन से औरत को देखना मुश्किल था। आप इसे पर्दा प्रथा की एक मजबूत कड़ी के रूप में भी देख सकते हैं। देखते ही देखते खुरका पक्की सड़क में बदल गया। लालटेन की मध्यम रोशनी बिजली के बल्ब के चकाचौंध में भगजोगनी हो गई। हम ककहारा से आगे निकल गए, फराटेदार इंग्लिश बोलने लगे। मछली जल की रानी से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का सफ़र कब तय हो गया पता ही नहीं चला। फिर एक दिन उसी दलान में बैठकर उनको तोड़ने का फैसला किया गया, मानो आम के पेड़ को काटकर उसके फल को खाने के लिए पेटी बनाने का फैसला किया जा रहा हो।
जी हाँ, पापा और छोटे पापा में बंटवारा हो गया। खेत बटा, हल बैल बटा, चूहानी घर के बीचों बीच टाटी अर्थात पार्टीशन लगाया गया। बड़का आंगन ही छोटका आंगन बन गया। खपड़ा मिट्टी का बना हुआ आयताकार जो घर के छप्पर पर लगाया जाता था, मतलब खपड़ा को भी गिन कर बांट ली गई। कुछ खपड़े टूट भी गए। पार्टीशन घर का हो या देश का हो, दिल का हो, टूट फूट होना स्वाभाविक है। अब न दादा दादी हैं, न दादा का घर, न दलान। परिवार के बंटने के बाद दो दो आंगन बना, नया घर, अब नया दलान, पर नया दलान नहीं। अब इस प्रकार के घर के अनुपयोगी समझा जाता है। कोरारी अर्थात घर के पीछे कुछ भाग जिसे मुख्य रूप से सब्जी की खेती करने के लिए उपयोग की जाती थी, आज गोबर जमा करने के लिए काम आता है। छोटका आंगन तो गायब ही हो गया। अब दलान गेस्ट हाउस ड्राइंग रूम में बदल गया। मचान पलंग व बेड के रूप में बदल गया। लालटेन तो अब आरजेडी के ऑफिस में ही टंगा है। धन्यवाद।